स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और उसकी मुख्य भूमि पर भारतीय सेना द्वारा बीती रात किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज उन्होंने लखनऊ में कहा है कि भारत में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जहां पाकिस्तान ने जिस तरह अपने आतंकियों के जरिए पहलगाम में निर्दोष लोगों को मरवाया था, आज इस ऑपरेशन के बाद उसे जवाब मिलेगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर बाकायदा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, मैं भारतीय सेना को और भारतीय जवानों को पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी तरीके से ये निर्णय लिया है, उसको भी मैं पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। इसलिए कि जिस तरीके से पहलगाम के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और जिस तरीके से बेगुनाह हमारे मासूम लोगों को मारा गया, तो लिहाजा पूरा मुल्क ये देख रहा था कि हमारा हिंदुस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। हिंदुस्तान खामोश था, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरीके से आज रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर करके और एयर स्ट्राइक की है, तो ये एक भारत की तरफ से एक जश्न का माहौल है भारत में और एक बेहतरीन पहल है भारत की तरफ से। इस पहल का मैं भरपूर तरीके से स्वागत करता हूं। तो वहीं अशबाग ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी वैली ने भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को वक्त की जरूरत बताया है। जी हां, लखनऊ में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, उसके लिए भारतीय जनता केंद्र सरकार और सेना के प्रति शुक्रगुजार है। इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है और जिस तरीके से पीओके में टेरर कैंप्स का खात्मा किया है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और ख़ुसूसन पहलगाम अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी इंडियन आर्मी की तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देख रहा था। तो आज तमाम लोग इस बात का हिंदुस्तान में जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और हम ये समझते हैं कि मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद करने के लिए ये एक बहुत अहम कदम है। और ज़रूरत इस बात की है कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाए, जिससे कि बेकसूरों की जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बहरहाल मैं इस कदम के लिए इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दहशतगर्दी को इससे एक बड़ा झटका मिला है। वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कार्रवाई के लिए हम भारतीय सेना को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती भी है। देखिए, सबसे पहले तो भारत की सेना को हम धन्यवाद देते हैं कि जो देश की जनता की चाहत थी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो वादा किया था, उस वादे पर खरा उतरे। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने पहलगांव में घटना किया, उसको लेके जब ये मन बनाया देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हम पहलगांव का बदला तो होगा ही, लेकिन हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, ऐसे आतंकवाद में लिप्त जो आतंकवादी हैं उनको भी हम सफाया करेंगे, तो पूरी दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया। और आज उसका रिजल्ट है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे, 9 जगह हमले हुए हैं, उसमें कितने लोग मारे गए हैं उसका भी 10 बजे आपको प्रेस हो रही है और वो आपके सामने आएगा। और उन विरोधी पार्टियों के लिए जो कोई खिलौना लेकर के घूम रहा था, मजाक बना रहा था कुछ लोग कि घटना हुए इतने दिन हुआ, कब कार्रवाई होगी, आज उनको भी जवाब मिला है कि जो सरकार कहती है, एनडीए सरकार, वो करती है। भारत की तीनों सेनाओं का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है और जो बड़े आतंकी ठिकाने रहे, चाहे लश्कर ताइबा का रहा हो, मसूद अजहर का रहा हो, इन सब पे भी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज भारत के लिए। देखिए, दुनिया के तमाम देशों ने जब ये समझा कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस काम में आगे आ रहे हैं, तो उनका साथ देना चाहिए। तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और उसका रिजल्ट
आपके सामने है कि उन ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाना बना करके पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते थे, उस पर हमले हुए हैं और उनको ध्वस्त किया गया है। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।